9 के अंदर हम्म, ये सेकंड पैराग्राफ हालांकि पढ़ लिया था, इसको सेकंड को दोबारा पढ़ लेते हैं। इसलिए ज्ञानम अगला चरण है जिस पर विचार किए जाना है। इसलिए ज्ञानम आचरण है जिस पर विचार किए जाना है। पर इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, मैं स्वभाव में आने वाली बाधाओं के बारे में बात पूरी कर लूं। केवल गलत संस्कारों और आधार की शुद्धि ही नहीं है, अपितु चीजों की सामान्य प्रकृति में कुछ प्रवृत्तियां या नियम हैं जो योग के विकास का विरोध करते हैं। ठीक है। और साथ ही ऐसी कुछ प्रवृत्तियां हैं जो योग के विकास में सहायता करती हैं। 3 नियम हैं जो विरोध करते हैं: दृढ़ आग्रह या जिद्दीपन का नियम, प्रतिरोध का नियम और पुनरावृत्ति का नियम। ऐसे 3 नियम हैं जो सहायता करते हैं: उत्तरोत्तर प्रक्रियाओं का नियम, संकेंद्रित प्रक्रियाओं का नियम और अंतर्निहित प्रक्रियाओं का नियम। मतलब जब हम ये अपना लेते हैं, समझ गए? बेसिकली क्या चल रहा है इसके अंदर हम्म, कि अपन अगर शुरू से इसको ट्रेस करें, तो पहले तो अपन सबसे पहले ये बात कर रहे थे कि संकल्प की बात कर रहे थे कि सामान्य क्रम है शरीर से शुरू करना, जिसमें हठ योग है, राजयोग है, प्राणायाम है, ये सारे के सारे आसन है, इनकी चर्चा करी थी। और सही क्रम है संकल्प से आरंभ करना। पर इसमें दिक्कत क्या आती है, दो चीजें हैं जो इसके अंदर आपको दूषित कर देते हैं इस क्रम के अंदर। और वो एक तो ये क्रिया आपकी इसलिए सही नहीं होती क्योंकि निचले भाग ऊपर वाले भागों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं। जैसे मन का काम जो है वो सेंसेशन प्राप्त करना है, पर वो आदेश देने लगता है, या एग्जीक्यूशन तक तो हो सकता है, पर वो अगर योजनाएं बनाने लगे तो यही भाग आपका प्राण का एक काम है और वो अपने काम को छोड़ के दूसरे काम करने लगे। तो एक तो ये व्यवधान है। और दूसरा इसके अंदर रोंग आइडेंटिफिकेशन है, ये अज्ञानम। वो अज्ञानम ये है कि व्यक्ति अपने आप को शरीर मान बैठता है। ऊपर ही ऊपर पैराग्राफ में ये है। तो अज्ञानम से छुटकारा कौन सी चीज दिलाती है? सबसे पहले तो कि मैं मनुष्य हूं, ईश्वर नहीं, इस विचार से सीमित हूं, असीम नहीं, असहाय हूं, सर्वशक्तिमान नहीं। तो संकल्प जब आता है, ये सबसे पहले क्या करता है, संकल्प को सबसे पहले कहना होगा मैं सर्वशक्तिमान हूं, पुरुष जो आज्ञा देता है मैं वह कार्य कर सकता हूं। क्योंकि संकल्प कर्म में शक्ति है और केवल एक ही शक्ति है, स्वयं काली, जो दिव्य ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त होने वाले भगवान है। तो ये ज्ञानम की बात कर रहे हैं कि वो रोंग आइडेंटिफिकेशन है, वो अज्ञानम के कारण हो जाता है। तो ज्ञानम के लिए अब क्या करें? तो ये कह रहे हैं ज्ञानम अगला चरण है जिस पर विचार किए जाना है। पर इससे पहले कि इसके ऊपर विचार करें, मैं स्वभाव में आने वाली बाधाओं के बारे में बात पूरी कर लूं। इसमें ये कह रहे हैं कि गलत संस्कार और आधार की अशुद्धि ही नहीं है। गलत संस्कार आपके शरीर के माध्यम से भी हो सकते हैं, प्राण के भी हो सकते हैं। जिस जगह आप पैदा हुए हैं, जिस हेरिडिटी को लेके आए हैं, जिस लाइनेज को लेके आए हैं, एटाविज्म को लेके आए हैं, वो सारे के सारे हो सकते हैं। आधार की अशुद्धि, मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी कि इन्होंने पहले बात करी है। अपितु चीजों की सामान्य प्रकृति में कुछ प्रवृत्तियां या नियम हैं जो योग के विकास का विरोध करते हैं, और ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो सहायता करती हैं। तो 3 ऐसे हैं जो विरोध करते हैं: दृढ़ आग्रह या जिद्दीपन का नियम। एक बार कोई चीज हमने समझ ली, उसको रोक भी दी कि नहीं ये काम नहीं करेंगे। हर जने की अपनी अपनी आदतें लगी हुई है। भाई सुबह कोई प्लेग्राउंड में समय से जाना चाहता है, शरीर का दृढ़ आग्रह इसके ऊपर है, वो तो नींद आ रही है उसको। आप उसको अलार्म के कारण अपना संकल्प उस पर प्रभावी करेंगे
1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर बाद में एक उस मतलब उसके जिद्दीपन को आप महसूस कर सकते हैं, आप उसको ज़बरदस्ती उठा के ग्राउंड में तो लेके जा रहे हैं, पर आप खुद भी कहते हैं भई एक बार थोड़ा समय लगेगा इसमें। या फिर अचानक आप किसी दूसरे देश के अंदर चले गए जहाँ की घड़ी बिल्कुल विपरीत है आपके यहाँ से, तो जिद्दीपन नहीं, उसके अंदर शरीर का अपना एक क्रम है, वो नियम के अनुसार चल रहा है। आप अचानक उसको तोड़ना चाह रहे हैं, वो नहीं टूटता, तो आप कहते हैं जेट लैग हो गया भई। तो दृढ़ आग्रह या जिद्दीपन का नियम, प्रतिरोध का नियम, एक दूसरे इसके अंदर है प्रतिरोध। आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, दूसरे छोड़िए खुद स्वयं से कोई चीज़ आप करवाना चाहते हैं, तो आपकी प्रकृति सबसे पहले तो प्रतिरोध करेगी। आप कहेंगे इस समय की बजाय आधे घंटे पहले आ जाया करो, आधा घंटे ये कर लिया करो। तो इसके अंदर और यही अगर वाइटल का थोड़ा-सा इंटरवेंशन हो गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। वही चीज़ अगर मैं के दायरे से होगी, प्रतिरोध बढ़ सकता है। आपका उसके अंदर पर्टिकुलर विचार हो, आपके प्रेजुडिसेस हों, देखिए कितना प्रतिरोध बढ़ जाता है। और पुनरावृत्ति का नियम, बार-बार रिपीट करने का नियम आता रहेगा। आप समझ गए कि ये काम नहीं करना है, तो भी पुनरावृत्ति चलती रहती है। वो समय आया, वैसा माहौल बना, फिर से अंदर से कोई ऐसी चीज़ आती है, फिर ये कर लेते हैं। इसीलिए वो व्यक्ति कहता है, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, ये चीज़ नहीं छोड़ रही है अब मेरे को, क्योंकि वो पुनरावृत्ति का नियम है, वो पकड़ लेता है आपको। ये 3 नियम है जो विरोध करते हैं। ऐसे 3 नियम है जो सहायता करते हैं। उत्तरोत्तर प्रक्रियाओं का नियम, संकेंद्रित प्रक्रियाओं का नियम और अंतर्निहित प्रक्रियाओं का नियम। अब ये कैसे काम करेंगे, ये आगे यहाँ एलोबरेट कर रहे हैं। तो हम अगर मार्ग पे आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा विरोध करती है, प्रतिरोध करती हैं। कुछ हैं, ये सहायता करती हैं। ये कैसे करती हैं और कैसे वो विरोध करती हैं, ये अब आगे देख लेते हैं। हाँ, दृढ़ आग्रह का नियम यह है कि एक बार स्थापित किसी नियम, आदत या प्रवृत्ति के बने रहने का, बदल जाने या निरस्त किए जाने की स्वाभाविक इच्छा अनिच्छा का अधिकार होता है। ठीक है। एक बार किसी स्थापित किसी नियम, आदत या प्रवृत्ति के बने रहने का बदलने से स्वाभाविक अनिच्छा का अधिकार होता है। ठीक है। अनिच्छा का अधिकार है। आपने हुँ, एक टाइम कर लिया, मान लीजिए हुँ, कि मैं हुँ, 11 बजे भोजन करूँगा। हुँ, आपने 15-20 दिन उसको फ़ॉलो किया। हुँ, अब ऑटोमैटिकली आप ये पाएँगे कि 20 हुँ, दिन बाद के अंदर आपको 11 बजे ऑटोमैटिकली भूख लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब बॉडी की एक क्लॉक आपने जिस तरीके की बनाई वैसी हो गई। हाँ, हुँ, तो अगर आपको बदलने या निरस्त करने की स्वाभाविक अनिच्छा का अधिकार है, वो अनिच्छा है जी मेरे को चेंज मत करो आप। हुँ, इसीलिए शरीर के अंदर प्राण में ये हमको कुछ डिसिप्लिन लागू अगर करें, तो एक हायर लाइट में हम धीरे, 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 धीरे और उसको पहले तो जैसे माँ कहती है बच्चे के साथ आप डील करते हैं, वो शुरू में मानता नहीं है, तो भी आप उसको धीरे-धीरे समझाते हैं। भई ये सारा हम प्रयास कर रहे हैं, यही तो है कि ये प्रकाश में हम सही निर्णय ले सकें, जीवन को पूरा अनुशासित कर सकें, नहीं तो प्रकाश ही नहीं होता। हमारे पास नेसेसरी संकल्प ही नहीं होता। ये सारा करने से यदि प्रकाश आए, तो वो ये दिखा दे कि इनको किन चीज़ों को किस स्थान पे यथास्थान सारों को हम रख दें। इससे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ उठने की और सोने की आपकी जो ये क्रम है, इसको आप सही कर लेते हैं तो एनर्जी लेवल के अंदर बहुत अंतर हो जाता है। जनरली अगर लेट रात को आप सो रहे हैं, लेट तक सुबह उठ रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल आप कभी मेंटेन नहीं कर सकते। यही एक छोटी-सी चीज़ है कि भोजन मेरे को इस तरीके से करना है। मतलब ये बेसिक चीज़ें भी व्यक्ति अगर सही करना शुरू करता है, तो वो ये पाता है कि अरे जीवन के अंदर तो सारा ही फ़र्क आ गया, जबकि इसका कोई आध्यात्मिक जीवन से भी लेना-देना नहीं है। पर आप हुँ, जीवन जी रहे हैं, उसमें एनर्जी तो होनी चाहिए। अभी एनर्जी नहीं होती। रात को मोबाइल लेके हम बैठ गए। अब उसमें कोई हमारे तरीके से हमको जो लगता है इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग या कुछ भी, जबकि माँ ने बताया है इस तरीके से इस समय सो जाना चाहिए।
आप सोते हो उस समय बड़ा कॉन्शियस होके आपको सोना चाहिए, माँ ने तो सारी चीज़ें बताई है। यदि हम 20 दिन उसको फ़ॉलो करते हैं, पर ज़ोरदार बात है कि पहला दिन भी हमारी प्रकृति या अनिच्छा का अधिकार है उसका, वो कहती है कि नहीं भई, आज नहीं कल कर लेंगे। अगर आप सिंसियर हैं और वो उसको लगता है कि ये नहीं मानने वाला, तब धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें अराइज़ करना शुरू कर देगी, ये तो ज़रूरी है, ये ऐसे है। हुँ, तो ये तो हम देख ही सकते हैं, ये चीज़ें तो हैं, हुँ, ये उसका अनिच्छा का अधिकार है। ये दृढ़ आग्रह का नियम है, वो आग्रह है अपना है, वो करेगा ही नहीं। और आप ये देखेंगे गलत आदत को पकड़ना तो बड़ा आसान है, आप कोई व्यसन नहीं करते। अब आपने हुँ, शुरू कर दिया साहब मैं तो हाँ। पिया खाना शुरू कर दिया, अच्छी वाली पकड़ना तो मुश्किल है। हुँ, हुँ, और हुँ, वो एक बार आप क्योंकि सजेशंस ऐसे आते हैं, वो धीरे-धीरे आपको नीचे ही गिराते जाएँगे। इसीलिए तो कह रहे हैं हुँ, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरना तो आसान है, ऊपर एक-एक कदम है, बड़ा मुश्किल है। हुँ, तो माँ ये कह रही है कि कितना भी आपको भारी महसूस हो, नीचे नहीं, हमेशा ही आगे चलो क्योंकि गिरने के बाद कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दोबारा उसके ऊपर फिर आ पाओ या नहीं आ पाओ। हुँ। तो आगे इसमें यदि कोई व्यक्ति कई नहीं, जन्म नहीं, नहीं, अच्छा, अच्छा, जितना जितना भी जितना जितना ही अधिक समय तक ये स्थापित रहता है, इसे जड़ से उखाड़ने में उतना ही अधिक समय लगता है। हाँ, जितना लंबा परसिस्टेंस है, सही बात है। यदि कोई व्यक्ति कई जन्मों से षड्रिपुओं पर प्रभुत्व पाने या स्वयं को शुद्ध करने के किसी गंभीर प्रयास के बिना उनके अधीन ही रहा है, तो वह चाह लेने भर से या किसी त्वरित प्रयास मात्र से उनसे छुटकारा पाकर शुद्ध और शांत नहीं हो सकता। हुँ, वे ऐसे लापरवाही भरे व्यवहार किए जाने को अस्वीकार करते हैं। मतलब ये जो आदतें हैं, हाँ। आपने लापरवाही भरा व्यवहार लापरवाही इन द सेंस कि हाँ, मैंने पूरा आज विल पावर इसके ऊपर लगा ली, मैं इच्छा करता हूँ, माँ मैं हुँ, आपका हूँ। अरे हुँ, ठीक बात है, पर आपके ये भाग तो कह नहीं रहे ये बात और आप हुँ, एकदम से ये कह दें फिर एकदम से आपको डिप्रेशन आ जाए, अरे! मैंने तो माँ को अपने आप को दे दिया और ये भाग देखो कैसे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मतलब आपके बड़ा रोज़ी गार्डन हो जाएगा ये। हुँ, इनफैक्ट समस्या ही तब वास्तव में शुरू होगी, नहीं इतने दिन तो कोई समस्या ही नहीं रहती। तो कई लोग ये कहते हैं देखो, सामान्य व्यक्ति की तो ये समस्या ही अराइज़ नहीं हो रही, वो कितना आराम से काम कर रहा है। और यहाँ जो है, यहाँ एक-एक चीज़ भी संदेह संदेह के दायरे के अंदर आ जाती है, अरे यार! जब साधना शुरू करी थी तभी हम इतने बुरे तो नहीं थे। आज तो ऐसा लगता है हम राक्षसी हो गए क्या? तो मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या गलत दिशा में चल रहा हूँ? जब आप मार्ग पे चलते हैं, इस तरीके के दिशा भ्रम तो निश्चित हैं। आप ये कहते हैं ये क्या हुआ? पहले तो एनर्जी भी थी, अच्छा भी लगता था। आश्रम में नहीं रह रहे थे तब आश्रम में आने की ललक थी। हुँ, ये था माँ के पास चलेंगे, ठाकुर जी के पास चलेंगे। अब गुरु अपना लिया वो ठाकुर जी मतलब ठीक है एक हम रोज़ उसकी सेवा भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर वो वाला एंथुसियाज़्म जो पहले था, अरे वहाँ चलेंगे, वो तो नहीं रहा। हुँ, उसका कारण है भई, उसका कारण है। ये बता रहे हैं ऐसे लापरवाही भरे व्यवहार किए जाने को वे अस्वीकार करते हैं कि आपने ये सोच लिया और उनके साथ हो गया, ऐसा नहीं करते वो। पूरा अटेंशन चाहते हैं आपका। वे कहते हैं वे कहते हैं, आपने हमें इस आधार में अधिकार दिए हैं और हम बने हुए हैं। इससे भी अधिक कठिन शरीर के उन धर्मों से निपटना है, जिन्हें मनुष्य भौतिक प्रकृति के नियम कहते हैं। ये तो हुँ, बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। खाना खाना ही पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा, वो तो हाँ, ये करना तो ही सारे हैं ही। सारे हैं। आपको सजेशन देना शुरू कर देते हैं आजकल तो ये तो इनका बड़ा अच्छा ये काम हो गया आप 35 के हो गए अब तो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे अरे यार ये क्या हाँ। बात हुई हुँ, आपको ये तो काम करने ही पड़ेंगे अगर आपको सस्टेनेंस अपनी चाहिए कमाना तो पड़ेगा भाई ये काम तो करने ही पड़ेंगे ये काम तो सारे ही करने पड़ेंगे देखो माँ ने भी तो ये किए थे हम माँ को अपने दायरे पे उतार लाते हैं कि माँ ने यही तो काम किए थे सारे के सारे तो भौतिक हुँ, प्रकृति के नियम जिसमें सारे के सारे हुँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम आ गया
या अगर आग के अंदर आप हाथ देंगे तो जल जाएगा। मतलब सामान्य आपके व्यवहार के नियम तो छोड़िए, कि परिवार चलाना ही पड़ेगा भई, और परिवार चलाने के लिए कमाना पड़ेगा, ये काम करने पड़ेंगे, और इस तरीके से जो सामान्य आजकल शिक्षा है वो देनी ही पड़ेगी। ये हम्म, सारे नियम, हम्म, खेती करनी है तो इस तरीके से, और समझदारी भी है इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको विपरीत इससे जाके कर एकाएक, इसका मतलब ये है कि मैं तोड़ दूं इस नियम को, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक्चुअल में तो हमको इसको सारे को, इसको भी बैलेंस में लेने की आवश्यकता है। भी अभी ये कह दिया कि मनुष्य भौतिक प्रकृति के जिसको कहते हैं उससे निपटना है, तो मैं आज ही इसको तोड़ना शुरू कर दूं, ये तो नहीं हो सकता। ये तो, और हम करना भी नहीं चाह रहे इसको एज सच। हम ये नहीं कि हम इसको कोई इसके खिलाफ जा रहे हैं या कुछ भी, पर पहले तो समझें कि वास्तव में व्यवस्था क्या है। आगे। परंतु संकल्प सर्वशक्तिमान है, और यदि धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक और साहसिक रूप से प्रयोग में लिया जाए, तो प्रभावी रूप से विजयी होगा। क्योंकि संकल्प, मैं दोहराता हूँ, काली स्वयं है। हुँ, इसलिए अंततः वह अपनी क्रिया के द्वारा नए नियमों, आदतों या प्रवृत्तियों को स्थापित करता है, जो पुराने वालों से लड़ते हैं और धीरे-धीरे उन पर काबू पा लेते हैं। हाँ, तब होता यह है कि पुराना हालांकि दबा दिया गया है, कमजोर कर दिया है क्या है, और अब प्रकृति का वास्तविक अंग नहीं रह गया है, तो भी आधार से निष्कासन का विरोध करता है। ये तो सारे मेरे ख्याल से इस विषय में हम्म, काफ़ी कॉन्शियस हैं। हाँ, हाँ, संकल्प की जो प्रक्रिया है, हम्म, उसके बारे में हमको और सचेतन होने की आवश्यकता है। हम्म, संकल्प मतलब आपने रिज़ॉल्यूशन ले लिया, वो ही नहीं कह रहे, यहाँ तो संकल्प एक दूसरे तरीके से कह रहे हैं। आपने जैसे ये पढ़ा, एक डीपर मोमेंट के अंदर आप आए, उस समय ऑटोमैटिकली आप रिज़ॉल्यूशन लेते हो, जैसे जन्मदिन के ऊपर है। सामान्यतः लोग कहते हैं आपने क्या रेज़ोल्यूशन लिया? माँ के पास आप जाते हैं, उस समय आपको ये लगता है भई आज कम से कम, आज मेरे पास विशेष कृपा है। आज तो मैं ये कि भई आज से ये काम नहीं होगा, या फिर ये वाला चीज़ जो है हम करेंगे, इस तरीके का रेज़ोल्यूशन। जैसे ही हम डीपर मोमेंट में आते हैं, वो अपने आप ही एक संकल्प का सा काम करता है। वो चीज़ों की स्थितियाँ हमको दिखा देता है। तो ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली प्रकृति किस तरीके से काम करती है। पर अब संकल्प को कैसे प्रभावी करें, उसको, ये मेन चीज़ तो हमारी ये होनी चाहिए। हम्म। उन्हें उन्हें शक्तियों या फिर आध्यात्मिक सत्ताओं की एक पूरी सेना द्वारा सहयोग किया जाता है, जो आपके चारों ओर हैं और आपके अनुभवों और आनंदों पर जीते हैं। हाँ, ये जो यज्ञ की प्रक्रिया है, जो हुँ, असेंशन ऑफ सैक्रिफाइस, हुँ, उसके अंदर है कि आप जब इनको पुष्ट करते हैं, तो ये आनंद इसके अंदर से आता है। अभी माँ की तरफ जा रहे हैं और उसमें आनंद आ रहा है। वो आनंद और आपको पुष्ट करता है, तो आप और यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। जिसके अंदर दस्यु हुँ, हैं या आपके जो ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस हैं, वो ये चाहते हैं कि आपसे चीज़ें हर ले जाएँ, उसके खिलाफ देवता लड़ते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया उसके अंदर है। तो जैसे-जैसे, इसीलिए मैंने कहा ये आनंद हमको आता है, सपोज़ माँ की पुस्तक पढ़ रहे हैं, माँ की चेतना के अंदर हम जाते हैं। ये जब इसके ऊपर पोषित होते हैं आपके ये भाग, हुँ। प्रतिरोध का ये नियम योग के दूसरे दौर को दर्शाता है। पहला वाला तो हो गया, पहला हुँ, कौन-सा हो गया? पहला तो दृढ़ आग्रह था ना वो? दृढ़ हाँ, आग्रह। हुँ, फिर बाद में प्रतिरोध। हुँ, तो ये योग के दूसरे दौर को दर्शाता है। हुँ, अगर आप योग हुँ, अपनाते हैं, तो वो पहली स्टेप है, ये दूसरी हो गई। हुँ, हुँ, तो ये हुँ, सामान्य चीज़ नहीं चल रही है, योग अपनाने के बाद की प्रक्रिया चल रही है। हुँ, 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 हाँ, हुँ, हम अपने सामान्य जीवन में अगर ये कर रहे हैं, तो वो हमको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है कि हमारी आत्मा बाहर आके उसको एक कंड्यूसिव वातावरण मिल सके और कॉल आ सके। और हुँ, हम ये क्यों मान लें कि हमारे कॉल नहीं आई?
भाई हम तो ये माने कि हाँ कॉल आ हाँ, चुकी है। कॉल आ चुकी है, सही। भाई ये क्या बात हुई कि हम ये माने कि नहीं नहीं हम तो साधना नहीं कर रहे, हम योग नहीं कर रहे। ये मानने का तो कोई कारण नहीं है। हम्म, और अगर ये योग नहीं है तो भी ठीक है तो हम तो कर ही रहे हैं भाई। जैसे कई लोग हम्म, हैं इसने पूर्व जन्म में ये कर रखा है इसलिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूर्व जन्म में शायद नहीं किया होगा। फिर प्रैक्टिस में ये चीज का क्या लाभ है? भाई नहीं किया होगा, मेरे पास कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं है, उसके पास बहुत बैकग्राउंड है, पर मेरे को तो करना ही पड़ेगा ये। मेरे को जो काम करना है, इसीलिए कृष्ण प्रेम कह रहे थे कि आध्यात्मिकता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कह देना उसके पास तो बैकग्राउंड तैयार है, मेरे पास है नहीं। अरे है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। इतना कोई कैलकुलेशन से थोड़ी चलता है व्यक्ति इसके अंदर। तो प्रतिरोध का नियम योग के दूसरे दौर को दर्शाता है। और संकल्प सिद्ध और आधार शुद्ध नहीं हो चुका है तो यह साधक के लिए बहुत संकटपूर्ण और परेशानी भरा होता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरोध की क्षमता का कोई अंत नहीं है। हम्म, मतलब अनसरमाउंटेबल सी लगती है ये। हम्म, तो योग हम्म, के पत्र हैं और हम्म, जिसके अंदर जो जो समस्याएं अराइज होती हैं कि हम्म, मेरे अंदर ये लस्ट है, ग्रीड है, पहले तो ऐसी अराइज ही नहीं होती थी। कभी भोजन के विषय में सोचते नहीं थे, और अभी ये अंदर से होता है यार अच्छा भोजन तो करवाओ। पहले आश्रम का भोजन इतना अच्छा लगता था जब मैं आता था, और अब ये लगता है इसीलिए। अरे भैया आप ये देखो कि माँ के पत्र हैं इसके विषय में, उन्होंने जब वो एक खोला, एक पर्टिकुलर, कि नहीं बच्चे अगर ये जाते हैं बाहर का तो नहीं खाना, तो हम एक ऐसा खोल देते हैं कि वहां मैंने अलाउ कर दिया कि ठीक है इनके बीच में हो। तो माँ ने बीच बीच के अंदर ये जो प्रेशर वॉल्स जो बनाए थे, आप अगर बारीकी से देखें, जो कि भाई इसमें इससे ये चीज से नहीं रहा जाता या ये चीज है, तो ये प्रतिरोध की क्षमता हमको दिखाई रहा है कि हम्म, कैसे इसके अंदर प्रतिरोध जो है लास्ट तक भी चलता रहता है। हम्म, और हो सकता है कोई ऐसी चीज जो अराइज ही नहीं हुई और अचानक जाके 50 साल से मैं हूं आश्रम में, मेरे कोई दिक्कत ही नहीं हुई पहले, आज अचानक मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं उनको कह रहा हूँ जी मेरे को टॉयलेट की जो जरूरत है, मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं इंडियन नहीं काम में ले सकता, वेस्टर्न की जरूरत है। मैं माँ के समय से हूँ, श्री अरविंद के समय से हूँ, और ऐसे के अंदर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि नहीं नहीं आप इसके अंदर, ये तो माँ के प्रति आपकी क्या निष्ठा हुई। वो कह रहा है यार मेरे पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, मैं कैसे बैठूं। वो कहते हैं नहीं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो तुरंत ये आए, फिर फायदा क्या हुआ, यहाँ 50 साल मैंने अपने व्यर्थ कर दिए। तो जो इतने समय से दबी हुई चीज है वो रिजेंटमेंट एकदम आ जाएगा, अरे मैंने तो जीवन का नाश कर दिया, ये क्या किया मैंने। मेरे पास जो धन था या संपत्ति थी वो भी मैंने सारी आश्रम को दे दी। ये मेरे लिए एक छोटा सा ये नहीं कर सकते, मैंने तो अपनी, इतना बड़ा वहां मेरे संपत्ति थी, खेत के खेत थे, भवन के भवन थे, पूरी इंडस्ट्री थी, वो माँ के नाम कर दी। अब मैं प्रोस्पेरिटी से ले रहा हूं बताओ। वहां से भी अब मेरे को ये कह रहे हैं नहीं आपको क्या आवश्यकता है अभी इसकी। मेरे पास इतनी सब पूरा संपन्नता थी, अब एक इसके अंदर चीज मांगने के अंदर भी बताओ इनको कैसा रिजेंटमेंट आता है। अब ये चीज न उठ जाएगी उस समय बताओ, तो ये कैसा क्या रूप ले लेगी, आप कल्पना करो इसका। हाँ डिसेंसी आप में होगी और दूसरे होंगे, वो उसको दबाएंगे, उसका एक्सप्रेशन है वो कितना माइल्ड कर सकते हैं वो करेंगे, पर उठने से तो नहीं रह जाएगी। तो ये प्रतिरोध की क्षमता का कोई अंत नहीं है, ये तो अंत तक भी रह सकती है। यहाँ भी उन्हें संकल्प की विजय सुनिश्चित है हाँ यदि उसे विश्वास और ज्ञान का अवलंब प्राप्त हो, हाँ। तो भी मतलब माँ ये निश- कह रही हैं, कह रहे मेरे को ये सजेशंस आते हैं, वो तो खैर हम्म, सबकॉन्शियस से वो कोशिश करते थे हम्म, कि ये दकियानूसी बातें हैं, श्री अरविंद भी चले गए, ये आप जो सुप्रामेंटल की ओर की बातें करते हो ये इसमें कोई दम नहीं है। माँ ने कहा मेरे को अगर ये सजेशन दे सकते हैं तो सोचो इनकी कितनी गंभीर पकड़ है।
हम ये किस वहम में है कि यूं सोच लेंगे, पढ़ लेंगे या कुछ भी ये पर्टिकुलर ट्रिक्स अपना लेंगे, जिसको सो कॉल्ड साधना या योग या पद्धतियां, कितनी भी पद्धतियां हो और कितने भी अनन्य तरीके से आप कर रहे हो, अरे कितने, मतलब जब से बनी है ये पृथ्वी तब से ये आराम से, खूब आराम से इनकी क्रिया चल रही है, वो आपको जानते नहीं क्या? कितने कितनों को अच्छे अच्छे आए हैं, उनको इन्होंने बड़ा प्रेम से अकोमोडेट किया है, सारों को आज तक किया है अकोमोडेट। तो हम इन प्रक्रियाओं से क्या इनको प्रभावित करेंगे, इन शक्तियों को? इसलिए एकमात्र जो चीज है वो है साइकिक। वो ही आपकी, कोई दूसरा अहेतु कोई कारण नहीं है, वो अनन्य रूप से माँ का है। इसलिए उसके ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं गिर गया, मैं ऊपर चढ़ गया, इतने बवाल उसके नहीं है। मेरा इसके अंदर साधना हो गई या नहीं हो गई, बहुत ही सही बात है। इसलिए श्री अरविंद ने आरंभ से अंत तक हमेशा ही, चाहे वो शिक्षा हो, आश्रम की व्यवस्था हो, आपकी व्यक्तिगत साधना हो, कुछ भी हो, वो तो कह रहे हैं यदि आप माँ के अबोध बालक नहीं बने हैं तो आप में कितनी भी शक्तियां, कितने भी कुछ भी सिद्धियां, साक्षात्कार कुछ भी है, सब निरर्थक है, एकदम निरर्थक है। तो ये बात वैसे तो हमारे लिए आशा वाली भी है, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हमने तो कोई साधना करी नहीं और हमारी प्रकृति की ओर आंखें हम डालते हैं, तो उसमें कोई संभावना ऐसी लगती भी नहीं कि जिस तरीके की ये है, क्या हम वो प्रक्रियाएं कर भी पाएंगे जो जो वास्तव में योग की जो प्रक्रियाएं हैं। पर ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास है क्या, वो वाली चीज, हाँ वो तो है कि माँ मैं आपका हूँ, और अनन्य रूप से उसको हम रोज प्रखर कर सकते हैं, उसमें तो कौन रोक रहा है हमको? अभी हम उठ नहीं पा रहे समय से, ये सारी बातें ठीक है, क्योंकि हमारी प्रकृति आके कहेगी कि समय से तो तेरे से उठा नहीं जा रहा, तेरे से खुद की आदतें तो तेरी सुधार ही नहीं जा रही। अरे भाई, इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो है, पर ये आपकी एस्पिरेशन पे ठंडा पानी डालने के लिए नहीं है। ये बड़ा एक गंभीर बात है इसके अंदर। जनरली हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करके और अपनी एस्पिरेशन को दबाने का प्रयास करते हैं, वो है गलत, कि मैं तो बिल्कुल नाकारा हूं। अरे हैं तो इसका मतलब इसको ये ट्रांसलेशन कहां से हो गया कि मैं माँ के पास नहीं जा सकता, कि मेरे अंदर ये चीजें हैं जो प्रतिरोध करती हैं, मान लिया। इसका ये ट्रांसलेशन हम कैसे कर सकते हैं कि इससे मेरे को माँ के पास नहीं जाना चाहिए, या पहले मैं इसकी तैयारी करूं? यही तो ये कह रहा है कि तैयारी इस एंड से मत करो, संकल्प से करो। वही संकल्प ये है कि भी चलो, अपने तो गिरते हैं तो भी चलो, उठते हैं तो चलो, जैसे भी है चलो, आप तो बस ठीक है। तो भी निष्कासित आदतें और प्रवृत्तियां व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने और सत्ता और आनंद के अपने खोए हुए स्थानों को पुनः प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करती है। हम्म। इसे पुनरावृत्ति कहते हैं। ये हाँ तीसरी चीज हो गई। भाई, जिस इसके अंदर अनुपात जैसे पुनरावृत्ति, किसी ने बड़ा कंट्रोल करके कहा कि भाई नहीं, शराब की आदत के ऊपर मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब ऐसा लगता है एज इफ सारी चीजें इतनी अरेंज्ड हैं, कोई बड़ा डिप्रेशन का उसके मोमेंट आ गया जी, घर के अंदर तो ये घटना हो गई, ओहो क्या करें। तुरंत अंदर से ऐसे वो चीज अराइज होके आएगी, इतनी वेहेमेंस के साथ आएगी, मानो कि जितने दिन आपने वो चीज न की हो, उतने दिन वो बैठ के इंतजार कर रही थी कि मैं और अपनी शक्ति गेन कर रही हूं और शक्ति से मैं धावा बोलूंगी। आप वो चीज नहीं कर रहे थे, अचानक कोई ऐसा मोमेंट आया, आपके परिवार में इवेंट हुआ या बाहर कोई ऐसी घटना हुई, आप में वो चीज ट्रिगर हो गई, भय के कारण हो सकती है, कामना के कारण हो सकती है, किन्हीं भी कारणों से हो सकती है, और वो जो प्रवृत्ति जिसके ऊपर आपने लगाम लगाई थी, वो ऐसा लगता है मानो मौका ही ढूंढ रही थी, और जितने दिन आपने उसके ऊपर दबाव लगाए रखा, उसको एक्सप्रेशन का चांस नहीं दिया, वो उठ के उबल के ऐसे आती है जैसे इतने दिन वो अपनी शक्ति गेन कर रही हो। भोजन के ऊपर इसने लगाम लगा रखी है, अचानक कहीं गया, दोस्त के पास गया, उसने आपके लिए व्यवस्था कर रखी, हाँ आज बड़े तृप्त होके मैंने खाया,
या आपके किसी भी चीज के ऊपर हम कर सकते भी अपने अपने तरीके से और खुद देख सकता है। तो ये जो आदतें हैं ये पुनरावृत्ति है, वो बार बार आएंगी, खटखटाएंगी। आपने गेट बंद कर दिया तो भी वो ये थोड़ी है कि भाई आप जैसे किसी पक्षी को, सांप को, चूहे को वहां से हटा भी देते हैं तो भी पुनरावृत्ति की उसमें वृत्ति होती है, फिर आएगा वो। तो आप ये कहेंगे अरे वो बार बार आएगा, उसको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी बार आए उतनी बार बंद करते रहो आप। जितनी बार आपके ऊपर इस चीज का अटैक होता है उतनी बार शांति से इसका धैर्य के साथ सामना करो। इसका माँ ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, बिल्ली वाला। वो एक पेंटर था, वो जानवरों के अंदर भी डील करता था। तो बिल्ली की पेंटिंग बनाने के लिए अब वो लाया, उसने चेयर के ऊपर बिल्ली को रखा। अब जैसे ही वो कैनवस के ऊपर आया, वैसे ही अब बिल्ली कहाँ रुकने वाली, वो भाग गई। वो फिर गया प्रेम से, आराम से उसने, मतलब बिल्कुल कोई उसके रिएक्शन नहीं आया। उसने फिर उसको लाके वहां बिठाया। फिर धीरे धीरे बिल्ली 2 3 4 बार, क्योंकि वैसे समझदार होती है वो, ऐसे स्थानों पे छिपना। मान लीजिए आपका कोई स्टोर हाउस है और उसमें इतने पाइल अप लगे हुए हैं, उसमें कॉर्नर में जाके कि अगला अगर उसको उठाएगा तो उस स्टोर में कबाड़ हटाने के अंदर इसको लंबा समय लगेगा। उसने कहा कि ऐसा सुबह से शाम तक उसने किया। ये बात उसने माँ को बताई थी। शाम को जो है बिल्कुल वो बिल्ली एकदम आराम से बैठ गई। अब ये पुनरावृत्ति की है, और हमारा एटीट्यूड इसके प्रति क्या होना चाहिए, वो ये है। और जनरली क्या होता है इसमें, एक बार, दो बार, तीन बार हम करते हैं, चौथी बार इसके अंदर ईगो उसके साथ शामिल हो जाता है। वो कहता है देखो मेरे अंदर क्या चीजें हैं, और इससे उस चीज को और बल मिल जाता है। बजाय इसके प्रैक्टिकल तरीका क्या, अच्छा ठीक है भाई, हो गया, हाँ ठीक है, चलो अब इसके अंदर आगे फिर करेंगे। और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है भाई। अगर ये कह दिया जाए कि आप योग भ्रष्ट हो गए, मान लिया, ठीक है भाई, आप योग कर रहे थे तो भ्रष्ट हो भी सकते हैं। आप अगर ऊपर चढ़ रहे थे तो आप गिर भी सकते हैं, इसमें क्या बात है। पर दोष इसमें नहीं है, दोष इसके अंदर है, उसको स्वीकार कर लेना। और फिर कि मैं दोबारा नहीं चढ़ूं, अरे यार ये क्या बात हुई। यही तो वो शक्तियां चाहती हैं, आपको सिंसियरिटी के गार्ब के अंदर आके ये कहेंगे जी आप तो किसी लायक ही नहीं है। आप करेंगे आश्रम में जाके काम, सुबह आपसे उठा नहीं जाता, होती नहीं, क्या करोगे आप हो क्या माँ के लायक। ये आपके कान में फुसफुसा दिया। अब ये बताओ, आप खुद महसूस करके देख लो कैसी विषाक्त चीज है ये। तो इसलिए जनरली जिसको हम सिंसियरिटी कहते हैं, वो इतने बढ़िया परिधान के अंदर आती है, और वो आपकी संभावना, सामान्यतः व्यक्ति कहता है अरे पहले ये तो कर ले, ये तेरे से होता नहीं, छोटी छोटी चीजें तो तेरे को मार डालती हैं, भोजन है या ये चीजें हैं, परिवार है, उससे तेरे से रहा नहीं जाता। पर भीतर से ये क्लैरिटी होगी भी, ठीक है यार सारी चीजें हैं, अब जैसी हैं वैसी हैं, अब इनको मैं कहाँ छोड़ के आऊं, मार्ग पे जरूर चलूंगा, माँ को नहीं छोड़ने वाला मैं। ये यथासमय छूट जाएंगी, मेरे अंदर क्या है। इसीलिए नवजात जी ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि भगवान, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मेरे अंदर आज से पहले ऐसी कभी किसी में दुर्गुण नहीं हुए, ऐसी समस्याएं मेरे अंदर है, तो तेरे को भी तो तेरा रिकॉर्ड फिर बाद में नया बनाना है। अगर मैं ऐसा हूं, और अगर मैं ऐसा नहीं हूं, तब तो तेरे को कोई ज्यादा कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, तूने तो इससे अच्छे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। अगर मैं उस कैटेगरी का नहीं हूं तो फिर बाद में तो तेरे लिए दिक्कत क्या है। और ये मान लिया कि मेरे अंदर विश्व में आज तक ऐसी दुर्गुण या ऐसी चीजें नहीं हुई, वो मेरे अंदर है, तब तो तेरे लिए तो एक चैलेंज नया हो गया। तो ये अगर ऐसी चीज है तब तो चला जाएगा। और डिस्पोंडेंसी इसके अंदर आ गई। वो जो उदाहरण दिया, उसको एक को पूछा कि जी भगवान से पूछ के आना मेरे को कितने जन्म में वो मिल जाएंगे। हम्म। एक को तो कहा ये पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं ना, पीपल के ऊपर, इसको गिन ले इतने जन्म लगने वाले हैं। वो इतना खुश हुआ, अरे वाह, मेरे को भगवान मिल जाएंगे इतने के बाद में। अब ये तरीका है तो उसको जो इतना को, इसका डायनेमिज्म अलग तरीके का है, और उसको तुरंत प्राप्ति हो गई। एक दूसरा उसको ये कहा कि नहीं इसके अंदर तो कुछ जन्म और लगेंगे, 1 2 3 या जो भी उसको बताया होगा।
अब वो तो बिल्कुल रोने भी लगने लग गया कि अरे ये बताओ, पूरे जीवन भर कितना मैंने तपस्या करी है, ये किया है, फिर भी इतना समय उसने अपने आप को इस अपने मनोभाव से कितना दूर कर लिया। इसको हम इसलिए जोड़ रहे हैं इससे, क्योंकि पुनरावृत्ति और ये इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। आगे। जिस अनुपात में संकल्प सिद्ध और आधार शुद्ध होता है, उसी अनुपात में पुनरावृत्ति कमजोर होती जाती है और उसका बार-बार होना कम होता जाता है, या जब वह आती भी है तो कम लंबे समय के लिए। परंतु एक अशुद्ध आधार में या एक अपूर्ण संकल्प के साथ पुनरावृत्ति प्रायः उतनी ही लंबी और तकलीफदेह होती है जितना कि प्रतिरोध। बिल्कुल ठीक बात है, और इसके अंदर आपको थामे रखने के लिए आपके लिए बचता है श्रद्धा। श्रद्धा में हमने पढ़ा था कि कौन ऐसा है जिसने ये मार्ग अपनाया हो, किसी भी स्तर के ऊपर अपनाया हो, और उसके अपने डार्क पीरियड्स न आए हों। ऐसे काल जब सारी चीज संदेहास्पद लगती है, ऐसे के अंदर आपको एकमात्र जो अफ्लोट रखती है, जो आपको मार्ग पे बनाए रखती है, वो है आपकी श्रद्धा। ये डीप डाउन आपके अंदर की नहीं, कुछ भी हो, और कौन सी चीज है जब सारी चीजें, सारा आपका आधार है वो बिखरता नजर आ रहा है। आपका शरीर है, आपका प्राणिक जो आपने एक आधार तैयार किया था, एक मानसिक आधार। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसमें मानसिक आधार की होती है। मैं तो ये सोच के आया था यहाँ, अरे ये क्या हो गया। पहली मृत्यु जब आश्रम में हुई, लोगों का जो विश्वास था वो एकदम डगमगा गया कि हम तो यहाँ सुप्रामेंटल की बात के लिए आए थे कि यहाँ मृत्यु नहीं होगी, आपकी पद्धति तो ये थी, ये कैसे हुई। उनका विश्वास डगमगा गया। माँ ने कहा कि लोगों का फेथ मेरे से इसलिए डगमगा रहा है क्योंकि मेरे पास वो सारे नेसेसरी रिसोर्स नहीं है, मेरे पास इनफ पैसे नहीं है आश्रम को चलाने के लिए, इसलिए वो ये देख रहे हैं ये क्या जगदम्बा हुई, ये क्या जगत जननी है, इनके पास तो धन आना चाहिए। छोटे मोटे देवता हैं, उनके पास ही संपन्नता की कमी नहीं है, और ये कह रही है ये तो स्वयं जगदम्बा है, और ये कह रही है जी रिसोर्स नहीं है। ये क्या बात हुई। इसलिए जब आप इंद्रियों के माध्यम से, तो हम ये कहें कि ये कैसी बात है, क्योंकि हम दूरी से देख रहे हैं इसलिए हमको लगता है कितनी अटपटी बात है। हम अगर उस स्थान पे, उस माहौल में होते, इनफैक्ट आज भी हम उसी चीज में, क्या आज फंडामेंटली चीजें बदल थोड़ी गई, पर हमारा जो आउटलुक है वो जब तक बाहरी रहेगा, तब तक हम डीपर चीजें मीट नहीं कर सकेंगे। वो चाहे माँ के समय थी या आज है, वो तो कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं उस बात में। दूसरी ओर, इसमें वो क्या है कि वो जैनियों वाला था ना, अणुव्रत वाला सिस्टम, वो भी ठीक है। जो कोई काम है कम से कम उसको लिंगर ऑन कर देना, आगे पे डाल देना। हम्म, मतलब कोई काम ऐसा गड़बड़ मन में आ रही है तो बोला कि अभी 1 घंटे नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद में करेंगे। हम्म, फिर 1 घंटे बाद में फिर दोबारा चलो इसको नेक्स्ट टारगेट, मतलब जैसे उसको प्रोलॉन्ग करना, तो हाँ, वो भी उससे काफ़ी माँ ये ठीक है। कहती हैं कि आप, आपके उठ रही है जबरदस्त कोई, तो अगर उस जगह बोलने से हट की जाओ। क्रोध का आ रहा है तो बिल्कुल अपने लिए असंभव कर दो। तो अगर मुंह फिजिकली सिलना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, या उस हुँ, स्थिति से एक बार दूर चले जाओ। या हुँ, फिर आपके यूं है कि मैं तो इसको मुक्का मारूंगा, तो वो एक हुँ, बच्चे को बताया कि अपने हाथ पॉकेट के अंदर डाल लिया अगर, तेरे को उस समय तो बुरा लगेगा, या उस समय तो हुँ, ये लगेगा कि भाई मेरे से तो रुक ही नहीं रहा इसके अंदर, पर हुँ, तू एक बार ये करना और मेरे को आके बताना। तो हुँ, सभी पद्धतियां जो भी सीरियसली जिन्होंने अपनाया है और जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, वो तो इन्होंने तो इन चीजों के लिए अपने अपने दृष्टिकोण या अपने अपने आउटलुक तरीके तो अपनाए ही हैं। हुँ, फिर जिन्होंने भी यात्रा करी है कि ये लोग हुँ, वहाँ की एक्सपीडिशन के ऊपर गए हैं और सफल तरीके से वहां पहुंचे हैं, तो टेक्नोलॉजी अलग अलग हो सकती है, पर मार्ग के हुँ, व्यवधान हैं वो तो सबने पार किए ही हैं। माउंट हुँ, एवरेस्ट पे गए थे तो पहली बार जो गए थे, जो भी उन्होंने जूते पहने, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी, पर उन्होंने अपने तरीके से रेजिस्टेंसेज या जो वहाँ की हॉस्टिलिटी है वेदर की, उसको सहन हुँ, किया था। अब आपके हुँ, पास नई टेक्नोलॉजी आ गई तो भी ये थोड़ी है कि आपको वो सहन वैसी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, अब सुखद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, तो सबने अपने अपने तरीके से ये सहन किया है। हाँ, पर ये इसमें सारी चीज अपने मार्ग में क्यों चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वहां प्राप्ति का और एक प्रक्रिया है, आपको भान होता है कि इतनी देर मैंने ये किया, मेरे को ये प्राप्त हो गया।
इसमें कोई प्रक्रिया इस तरीके की न तो इन्होंने माला जपने की बताई, न कोई स्वाध्याय प्राणायाम योग ऐसा कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ये कह रहे हैं सारे ही चाहिए हमको। तो मास्टर अरविंद तो कह रहे हैं कि ये नहीं कि तुम 21 घंटे काम कर रहे हो या 23.5 घंटे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं, ये तो पूरा का पूरा ही। वो हमारी चेतना को समझ नहीं आता यार, पूरे का क्या मतलब हो सकता है। जब वो तो वही वाली बात हमको महसूस होती है कि जी दुकान आपकी है, आप जो चाहे सो ले लीजिए, और ऐसा कह के हमको पता है कि वो ये कह रहा है कुछ नहीं ले सकते इसमें से। तो वैसे ही माँ श्री अरविंद की पद्धति क्यों इसमें समस्या है, क्योंकि ये सर्वसमावेशी है, ये एक्सक्लूसिव है, इसमें कोई दूसरा एक क्षण का भी स्थान नहीं है कि आप 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड कोई दूसरा काम करें, और मतलब साधना की बात करें, एक सेकंड कोई और बात करें, वो तो इसका स्थान देते नहीं। और कोई पद्धति एक निर्णीत पद्धति की ये पद्धति से चलो, वैसा वो देते नहीं। तो हमको गेन करने का पता भी नहीं लगता इसके अंदर। इसमें तो ये है कि इतनी माला जपोगे, आपको ये 15 माला करनी है, 1 साल तक करोगे, इसका मतलब आपकी ये वाली स्थिति आ गई। तो आपको सफेद कपड़े दे दिए जाएंगे। बेसिकली आपको जैसे गेम के अंदर अलग अलग लेवल हैं, तो आपको ये लगता है हाँ मैंने ये पार कर लिया, हाँ मैंने अब इसके अंदर ये चैलेंज है, तो आप पहले ही स्वीकार करते हो साल भर तक मेरे को ये प्रक्रिया करनी है, तो मेरे को ये प्राप्ति हो गई इससे। तो आप मोक्ष भी एक प्राप्ति के तरीके से लेते हैं। अब बताओ इसका आपके जो अंतरात्मा की पुकार है उससे क्या लेना देना। हाँ, आप में धीरे धीरे ये चीजें करते हो तो बाहरी प्रकृति के जो रूप है उस पर बहुत लगाम लगता है। जैसे अगर हम सुबह उठने और रात को सोने की आदत के ऊपर लगाम लगाएं, तो दिन में आपके जो एनर्जी लेवल है उस पर फर्क पड़ जाएगा, पर उसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है। तो वैसे ही जब आप एकदम यूं ही नहीं विपස්සना करके आए तो आप हर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जीवन के अंदर लगभग परेशानियां तो आपकी इसलिए है क्योंकि आपका बोली पे कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी बोलते हैं। तो जब आप ये नियम लागू करते हैं तो आपका जीवन और सुखद आपको प्रतीत होता है, आपको लगता है हाँ इसमें तो ऐसा है। इसीलिए और पद्धतियां इतनी प्रचलन के अंदर हैं कि वहां हम इनका इतने पैकेज है, के पास जाते हैं वो इतने का पैकेज है, तो वहां बड़ा अच्छा लगता है हमको, और हमको लगता है कि कुछ प्राप्त हुआ। तो ये जब तक भाव है, इसका वास्तविक साधना से कोई लेना देना नहीं है। आगे दूसरी ओर 3 अनुकूल नियम हैं। ये 3 हाँ प्रतिकूल थे, अभी 3 अनुकूल नियम हैं। जब कोई नई आदत या प्रवृत्ति एक बार स्थापित हो जाती है, तो यह नियम है कि वह शक्ति और पूर्णता की ओर विकसित होगी। हाँ, मतलब आपने कोई चीज एस्टेब्लिश कर दी। मैं ये हुँ, स्वाध्याय मैंने शुरू कर दिया, हुँ, तो यदि आपके अंदर ये बूंद गई है, ये बीज आपके अंदर चला गया, वो स्वयं ही अपनी पूर्णता, अपनी संसिद्धि की ओर विकसित होने का प्रयास करेगा। अगर आप जीवित हैं और आपके अंदर माँ की कोई चीज एक चली गई, तो वो देर सवेर ये चाहेगी कि भी इसको पूर्णता तक लेके जाएं। तो ये स्थापित अगर एक बार हो जाती है कोई प्रवृत्ति या आदत, तो वो कि वह शक्ति और पूर्णता की ओर विकसित ज्यादा से ज्यादा शक्ति गेन करेगी। आप हुँ, साधना के अंदर जाएंगे तो और अधिकाधिक शक्ति आती जाएगी और अधिकाधिक पूर्णता आती जाएगी, और जितनी ये आती जाएगी, यज्ञ का आरोहण यही तो बात कर रहा है। आप में जब देवता पुष्ट होते जाएंगे तो और ज्यादा ग्राउंड के ऊपर उनका प्रभाव होता जाएगा। जितना उनका प्रभाव होगा तो धीरे धीरे ये आपकी जो यात्रा है, ये मैंने आपको जो उदाहरण दिया कि ये जो टॉर्च है, ये कोई इस तरीके की है, आपने यात्रा करी पर टॉर्च का जो है वो प्रकाश भी बढ़ता जाए, और खाली एक ही स्थान को नहीं दिखाए। भाई अभी तो हम कहें कि टॉर्च है वो फिजिकल प्रकाश है, पर आपके अंदर जो जो ब्रह्मचर्य के द्वारा ये प्रकाश आता है, तो धीरे धीरे आपके सूक्ष्म जो लेयर्स हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। शरीर की लेटेंट फैकल्टीज हैं उसके माध्यम से। अरे भाई अभी आपकी खाली एक इंद्री है, आंख, सपोज, और उसके अंदर उसके सूक्ष्म दृष्टि उसमें पैदा हो जाए, तो उससे आपके जीवन में कितने आयाम चेंज हो जाएंगे, सोचिए कितना अंतर आ जाएगा खाली एक ही चीज से। और वही उसके साथ साथ आप में और डीपर लेयर्स, ये तो खाली एक, चलो ये एक छोटी सी चीज है,
कि मेरे को पता चल गया कि आपके साथ ये है, आप यहाँ से आए हैं, आपके साथ कल क्या होने वाला है, एक आभास सा हो गया। पर इसके साथ ही आप में और कितनी-कितनी लेयर्स और हर स्तर के ऊपर लेयर्स हैं और इन सारों की इंटरमिक्स्ड क्रिया है। पहले तो शरीर के अंदर लेटेंट फैकल्टीज़ हैं, आपकी प्राण की हैं, फिर मन की हैं और इनसे और डीपर हैं, फिर आपकी अंतरात्मा की हैं। ये सारी जागृत हों, इनकी अपनी-अपनी निहित शक्तियाँ शरीर की इतनी हैं, जो हमने पढ़ी थी, अष्टसिद्धि। और आपके जब वाइटल की बात करते हो तो इसके अंदर व्याप्ति है, प्राकाम्य है, ईशिता है, वशिता है, ये सारी की सारी हमने बात करी थी। पर ये हो और अंतरात्मा की न हो तो भयंकर, ये तो बड़ी जबरदस्त समस्या की बात हो जाएगी। ये तो भारी विस्फोट हो गया। इसीलिए उसने ये बताया कि आपने प्राणायाम कर लिया और आप में ये शक्तियाँ पैदा भी हो गई, तो ये तो एक विराट कोई आप राक्षस कल्मिनेशन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हमको हमारे पुराणों वगैरह में जो वर्णन मिलता है वो इसी चीज़ का तो मिलता है। इतना ज़बरदस्त ईगो, इतना भयंकर कोई चीज़, इसीलिए बार-बार, बार-बार कि ये अंतरात्मा की शक्ति ही है, जो उसको वास्तव में ग्राउंड प्रदान कर सकती है। तो ये शक्ति और पूर्णता की ओर विकसित होगी। धीरे-धीरे ये शक्ति गेन करती जाएगी। आगे? जब तक वह स्वयं स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही होती है, तब तक योगी किसी भी समय भ्रष्ट हो सकता है। हुँ, अर्थात वह त्रुटि, कमजोरी या अधीरता के कारण संघर्ष छोड़ सकता है। बिल्कुल। योगी के लिए यही एकमात्र पतन है। हुँ, असफलता मतलब कौन-सा हुआ पतन उसके लिए एकमात्र? एक मतलब कि जब यो रिजाइन कर दे कि नहीं मेरे को आगे नहीं बढ़ना, अब ये त्रुटि यही होगी है थोड़ी बस। थोड़ी बस। बाकी तो आप हज़ार बार गिर गए, हज़ार कुछ भी हो गया, यही बात हम कर रहे थे अभी। हम्म, पतन तो इस चीज़ का है कि आपने ये कह दिया कि भई अब संघर्ष छोड़ना ही पतन है। हम्म, इसके अलावा पतन नहीं है। नहीं तो वो आर्यन है, अगर वो आप हमेशा ही उसके ऊपर चल रहे हो, तो आप हमेशा ही आगे चलेंगे और आपको क्या पता ये काम नहीं हो रहा। जैसे माँ ने कहा कि आप एक कोई पर्वत में छेद निकाल रहे हैं, लग रहे हैं उसके पीछे, लग रहे हैं, लग रहे हैं, लग रहे हैं। अरे विश्वास रखो, आपने जो हाथ के अंदर काम लिया है उसका परिणाम इतने तुरंत कैसे आ जाएगा? आपको ये भी तो सेंस होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसके लिए और जो ये इतना एडवर्टाइज़मेंट करते हैं कई ये पद्धतियाँ, इतने दिन ये कर लो, ये प्राप्त हो जाएगा। तो आदमी को एक छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ये दे देते हैं और जैसी हमारी मानसिकता या जैसा हमारा है, हमको लगता है यार इसमें तो हमने कुछ उपलब्धि तो करी। 20 दिन का कोर्स है साहब इसका, विपश्यना का है या 25 दिन का इसका है या 2 महीने का इसका है। तो आपको ऐसे गेन महसूस होता है, हाँ, मैंने कुछ प्राप्त किया। तो वो वैसा ही है जैसे आप सामान्य जीवन के अंदर ये चीज़ गेन करते हो, इसके अंदर ये चीज़ गेन करते हो। इनफैक्ट अब तो इसकी फीस है, इसके आपको पैसे दे और अच्छा भला पैसे देने पड़ते हैं। और इनफैक्ट क्यों नहीं, यदि सामान्य चीज़ों के लिए, भोजन के लिए और के लिए, उन सुख-सुविधाओं के लिए आपको पे करना पड़ता है, तो थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली आपको आराम मिल गया। सारे जीवन में आप बाहर इतने प्रताड़ित हैं, उससे आपको थोड़ा चित्त में शांति आई है आपके। तो क्यों नहीं उसका पैसा होना चाहिए, ठीक भी बात है। पर इसका हमको ये क्लैरिटी दिमाग में आनी चाहिए कि इसका साधना से, योग से, इनसे कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। जैसे एक कपड़ा है वो आपको काटता है, एक दूसरा कपड़ा है वो सॉफ्ट महसूस होता है, ठीक ही बात है। तो अहम के कारण सामान्य जीवन में सारी क्रियाएँ करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं वो आपका वो शिफ्ट थोड़ा चेंज करते हैं, तो आपको थोड़ा आराम आता है। वो कहता है इतनी मालाएँ इस कोण में जाओगे, ओए ठीक है हमको मतलब नहीं है इससे। यहाँ 20 दिन रहो, इतना पैसा दो, इतनी माला जपो, इतना जो है यहाँ हम हरे कृष्ण करेंगे, इसमें डांस करना पड़ेगा। ऑटोमैटिकली फ़र्क पड़ जाएगा। सुबह उठने-बैठने की आदत सुधार लोगे, उससे ही फ़र्क पड़ जाएगा जीवन में। इससे योग का कोई लेना-देना नहीं है। तो एकमात्र पतन क्या हो गया कि संघर्ष की अरे भई बहुत हो गया ये। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये मार्ग इतना नहीं है। अमेरिका जा रहा हूँ और उसके अंदर हो हल्ला करना शुरू कर दिया, अरे बताओ अभी तक इतनी देर हो गई यात्रा करते हुए, अभी तक नहीं आया। इतनी देर हो गई मेरे को यहाँ ड्रिल करते हुए, अभी तक नहीं आया। या जो भी,
कितने साल हो गए अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। 25 साल से गंभीर मैं अध्ययन कर रहा हूँ श्री अरविंद का, माँ का, अभी तक पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अरे भई! इसकी बजाय और मेरा जीवन बचा कितना फिर? तो ऐसे ही चलते रहे, इसमें क्या उपलब्धि हुई? वैसे ये प्रश्न उठता कहाँ से है? मेरे को क्या मिला? मतलब आप डीप डाउन देखेंगे, हमेशा ही रेफ़रेंस पॉइंट अगर आप मैं से जोड़ते हैं, वो आपको अनडू करने के लिए लास्ट तक भी अगर ये भाव लेके चलते हैं, सूक्ष्म तरीके से सूक्ष्म होता जाएगा, वो अनडू कर देगा सारी चीज़ को लास्ट में जाके। ये एकमात्र पतन है, क्योंकि आप उससे कुछ चाह रहे थे। तभी तो आप ये अधीरता के कारण, अधीरता मतलब मेरे को मिला नहीं, भई अधीरता और किस चीज़ की अधीरता है? कि इतना सारा सब कुछ तो दे दिया, फिर भी कुछ मिला नहीं। और अगर आपने शुरुआत ही नहीं करी इससे, कि मेरे को तो माँ अच्छी लगती है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रेम गली जो है उसमें 2 जने नहीं आते। मतलब स्थान नहीं है उसमें मुड़ने का वापस। आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैं माँ ने जैसे 3rd वॉल्यूम है वो शुरुआत ही कि आप योग क्यों करना चाहते हैं? मनुष्य जाति के लिए या किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने अलग-अलग उसके आपको ऑप्शंस दिए, तो माँ ने कहा अगर इन किन्हीं भी कारणों से आप योग करना चाहते हैं, तो अपने आप में ये कोई भी सफिशिएंट कारण नहीं है कि मनुष्य जाति इससे ये प्राप्त कर लेगी, आप इससे ये प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कोई भी सच्चा कारण नहीं है योग का। इसका एकमात्र सच्चा कारण ये हो सकता है कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज़। अगर ये योग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। मैं माँ से आकृष्ट हूँ और मैं उनका हूँ। मेरे अंदर कमियाँ हैं, तो माँ सँभालो, मेरे अंदर अच्छी चीज़ें हैं तो माँ के काम आएँगी। भई नहीं तो आदमी ये बाँध के बैठ जाता है, देखो कितना मेरे अंदर तो ये मेरे को अच्छी चीज़ें मिली हैं, माँ के उपयोग की नहीं है। माँ जो आपसे चाहती हैं उसके अंदर वो उपयोग की नहीं है। तो आपके जो एंडोर्फमेंट्स हैं, माँ को छोड़ दो भई उसको अगर उपयोग में आएगी ले लेगी, नहीं उपयोग में आएगी तो मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर ये सोच के कि देखो मेरे को तो ये मिला है और उतना ही कि मेरे को ये नहीं मिला। ये दोनों में ही फ़ायदा नहीं है इन बातों में। प्रैक्टिकली इस इन दोनों ही बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। मेन काम तो ये है कि है तो भी ठीक है, तो मैं और गंभीरता से लग जाऊँगा, नहीं है, तो माँ के रास्ते चल रहा हूँ जब जहाँ जो उनको भई कुछ तो उनके ऊपर भी छोड़ूँ मैं। तो एकमात्र पतन ये है कि आप डिस्करेज हो गए और उनको सबसे ज़्यादा कुठाराघात इसी के ऊपर करने का ये है कि तू किसी लायक नहीं है, तू बिल्कुल बेकार है, तेरे अंदर क्षमता नहीं है या तेरे अंदर ये होता तो पता नहीं कितना क्या हो जाता और व्यक्ति को लगता है देखो मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, इनका किसी का कोई लेना-देना नहीं है। न तो इस तरीके से सोचना, न इस तरीके से सोचना, एकमात्र ये कि करने का काम है ये। जब आपको कोई प्रेज़ेंटेशन देना है या कोई ऐसी चीज़ देनी है, आप कितना उसके अंदर एकाग्रचित्त होके अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं। आपको किसी राष्ट्र को संबोधित करना है या आप कोई युद्ध की स्थिति के अंदर हैं जहाँ विचार ही नहीं आता एक भी इधर-उधर का। इसीलिए नारद जी को कहा उन्होंने कहा मेरा ये भक्त है ज़बरदस्त, ये जो किसान है वो। तो उन्होंने कहा जी मैं सारे दिन नारायण, नारायण करता हूँ। ये कर नहीं, नहीं इसका तो आप इसकी कंपैरिज़न नहीं कर सकते। कैसे? तो उसने देखा कि ये तो जाते समय जो है भगवान को पुकारता है खेत के अंदर और ईमानदारी से अपना काम करता है, आते समय भगवान को पुकारता है। कैसा अब ये खाली 2 बार पुकारता है, मैं सारे दिन करता हूँ। कहा ठीक है, एक कटोरा आपको देते हैं, पूरा भर के दे दिया कि इसमें एक बूँद छलकनी नहीं चाहिए, जाओ ब्रह्मांड का चक्कर काट आओ। अब वो काट के आए, वो जाके उनको दिया, देखो साहब मैं तो पूरा ले आया और एक बूँद नहीं गिरी इसके अंदर से। कहा तो अब ये बताओ नारायण, नारायण कितनी बार किया? कहते ऐसा काम मेरे को टास्क आपने दिया, आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हो कि नारायण, नारायण करूँगा? तो कहा अब ये देख लो कि उस वो 2 बार तो करता है। वो आरंभ और अंत के अंदर वो मेरे निहित करता है और अंत के अंदर मेरे निहित उसको सारे का फल जो है वो कहता लो, अब बताओ। तो ये मैकेनिज़्म बड़ा डीपर है ये ऐसे सामान्य प्रक्रियाएँ नहीं है। असफलता असफलता क्षणिक पराजय भंश नहीं है, हाँ, जब तक कि वह संघर्ष छोड़ने से इनकार नहीं कर देता। बस। एक बार छोड़ दिया इसका मतलब असफल, अदरवाइज़ सफलता नहीं है। हाँ,
पर एक बार सही प्रवृत्ति स्थापित हो जाने के बाद कोई भी मनुष्य इसे तब तक नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि उस प्रवृत्ति ने अपनी पराकाष्ठा और अपने भोग का आस्वादन न कर लिया हो। बिल्कुल, ये अपनी पराकाष्ठा तक लेके जाती है ये चीज़। हुँ, ये पैराग्राफ और पढ़ देते हैं। तो भी शुरू में तो जब तक कि संकल्प अपेक्षाकृत कमजोर या असधा हुआ रहता है, प्रगति धीमी ही रहेगी। संकल्प की पूर्णता जिस अनुपात में आधार की पवित्रता लाती है, उसी अनुपात में प्रगति तीव्र हो जाती है। इस संसार में सब कुछ एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया का अर्थ है क्रियाओं की एक श्रृंखला जो किन्हीं तय या स्वीकृत चरणों द्वारा किसी विशेष परिणाम की ओर ले जाती हैं। इन चरणों को धीरे-धीरे या तेजी से पार किया जा सकता है, परंतु जब तक क्रमिक प्रक्रियाओं का नियम प्रभावी रहता है, तब तक सभी चरणों को क्रमशः और सचेतन रूप से पार किया जाना चाहिए। आपको अमुक संख्या में पड़ाव पार करने हैं। आप उन्हें चलते-चलते या किसी गाड़ी में, किसी रेलवे ट्रेन में पार कर सकते हैं, पर पार तो आपको उन्हें करना ही होगा। तो भी संकल्प की वर्धित होती शक्ति के द्वारा आप धीमी प्रक्रिया को त्वरित प्रक्रिया से बदल सकते हैं। हाँ, ये भई ये तो एक चार्ट आउट कर रहा है। इसमें मैं ये वर्ड ऑफ कॉशन ज़रूर देना चाहूँगा जो श्री अरविंद ने लास्ट में दिया है, कि ये एक तरीका है कहने का इसके अंदर कि मेरे को ये पड़ाव पार करने हैं, वो तो हर जना यही कहता है। हाँ, जहाँ तक ये इसकी एक मूल बात ये है कि वो पड़ाव आप चलते-चलते और चलने के अंदर भी आपकी स्पीड क्या रगड़ते-रगड़ते चल रहे हो, या आप उसको तेज़ी से चल के, या आप किसी गाड़ी में, या ट्रेन में, या फ्लाइट पकड़ के। पर ये ऐसा भान नहीं कि आपको ये पड़ाव या ये चीज़ें पार करनी है, ऐसा नहीं रहता। भई यदि आप पहले प्रेमिस ही गलत उठा लो कि मेरे को ये पड़ाव पार करने हैं, तब तो ये नियम लागू हो गया। पर ये आधार पहले ये प्रश्न करें क्या ये आधार सही है या नहीं? तो ये श्री अरविंद कह ही नहीं रहे हैं। इंटेंसिटी की तो बात ठीक है। जहाँ तक इंटेंसिटी की बात है कि हाँ, मेरे को इंटेंसली ये काम करना है, ठीक ही बात है इसके अंदर। पर मैं मेरे इंटेंस एफर्ट से बिल्कुल नाक की सीध में मैं चलता रहूँ। ग्रेस है, माँ की हुँ। कोई दूसरी चीज़ है, वो आपको आके कहती नहीं, ये प्रक्रिया नहीं है। तुरंत आपका जो क्रम है आगे बढ़ने का, वो चेंज हो जाएगा। इतनी दूर मेरे को चल के जाना है, उसके बाद में मेरे को एक ब्रिज आएगा, उस पे चढ़ना है, उसके बाद में फ्लाइट आएगी, उसमें बैठ जाऊँगा। तो ये सीधी प्रक्रिया थोड़ी है कि मैं सीधे-सीधे इस रोड के ऊपर चढ़ गया और मेरी गाड़ी की गति ये है। भई मेरे को 1 किलोमीटर पार करना है, तो इसमें मेरे को ये 1 किलोमीटर इसी तरीके से पार करना है, तब तो ठीक है। कि डिस्टेंस जो है, वो आपकी स्पीड कितनी रहेगी, डिस्टेंस तो उतनी ही है। पर टाइम इनटू स्पीड जो आप ये करते हैं, वो कि कितना किस तरीके से करोगे, जितनी स्पीड होगी टाइम उतना ही कम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है ये, इस तरीके की। पर अब कहने के लिए कुछ तो कहें। अगर ये नहीं कहें तो हम इसके फॉर और अगेंस्ट या एक्चुअल प्रक्रिया क्या होती है, वो तो आप नमनीय होते हैं माँ के प्रति। इंटेंसिटी आपकी, आप शांति से बैठे हैं तो भी पूरा इंटेंस है। आपको वेटिंग रूम में बिठाया गया है कि कोई आने वाला है, आप 2 घंटे आराम से बैठे हैं। और आराम से बैठने का मतलब ये नहीं कि आपकी इंटेंसिटी उसके अंदर कम हो गई। उसके अंदर आप पूरा इंटेंस आप हो सकते हैं, और हो सकता है आप बहुत गंभीर प्रक्रियाओं को करने में लग रहे हैं और इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं हो आपकी। Vinita wants to say something. हाँ, हाँ विनीता। हाँ भैया, मुझे ये पूछना है यहाँ पे कि आप हम लोग 2-3 दिन से संकल्प की बात कर रहे थे क्लास में, तो मुझे ये पूछना है कि आपने कहा कि हमें ये आधार मान के संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वयं में ब्रह्म हैं, और इसके आधार पे हमें ये करना चाहिए कि हम माँ को बिलोंग करते हैं। तो भैया उस टाइम पे जब ये चीज आती है कि हम माँ को बिलोंग करते हैं, तभी तो ये क्वेश्चन दिमाग करने लगता है कि आप प्रूफ करो कि आप माँ को बिलोंग करते हैं।
तो हमारे दिमाग में जो भी चीज चिपटी हुई फॉर्मेशन है भगवान को लेके कि वो इस तरीके से एक्ट करते, या कोई भी एथिक्स है या कुछ भी चीजें हैं, तो उस टाइम पे हम किस आधार पे, क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति है नहीं कि वो एक्ट करे, हमारा जो अदर पार्ट्स है वो भी इस तरीके से नहीं है कि उस तरीके से कोऑपरेट करे, एक ये चीज है। और एक दूसरा पहलू ये समझ में आता है कि अगर हम देखें तो सारा जो प्रोजेक्शन है वो एक तरीके से पावर ऑफ इमेजिनेशन ही तो है। ये जो ब्रह्मांड है वो भी एक पावर ऑफ इमेजिनेशन ही है जो क्रिएशन में आया हुआ है। तो ये कैसे, मतलब इनको प्रूफ करें या ना करें, क्या करें इस नहीं तरीके नहीं, से? इतनी इसकी अपने को जरूरत ही नहीं है। अगर हम ये कहते हैं माँ मैं आपका हूं, तो वो आपको निश्चित रूप से ये प्रकाश देगी कि आपको करना क्या चाहिए। मतलब इसमें इतनी सारी ये फिलोसॉफिकल बातें नहीं आती जब आप संकल्प की बात करते हो। इतनी सारी चीजें थोड़ी आती हैं। आप गए माँ के सामने, माँ मैं आपका हूं। जैसे दर्शन डे के ऊपर लोग जाते थे माँ श्री अरविंद के दर्शन करने के लिए, उन्होंने कहा एक क्षण के अंदर ये महसूस कर लिया हमने, कोई 40 साल का है 50 साल का है, कि आज तक भी हमको किसी ने इतना प्रेम नहीं किया। जबकि माँ और श्री अरविंद तो सामने बैठे हैं, उन्होंने क्या प्रेम कर दिया उनको? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है सच। उन्होंने कहा जी मैं एक बार आया, उस दर्शन डे के बाद गया ही नहीं। संकल्प, हम कोई रेजोल्यूशन उस तरीके से बात नहीं कर रहे। ये शुरू से आप बारीकी से आप समझोगे, और आप ये कह रहे हैं हम ये मान लें कि हम ब्रह्म हैं, पर मैं तो कभी नहीं कह रहा ये बात। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि इसको हमको समझना पड़ेगा एक सही लाइट के अंदर। कि आप अगर ये कहें मैं बैठ के कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूं हमारे और दूसरे भाग हैं, तुरंत हंस पड़ेंगे कि आप ब्रह्म हो। आप अपने शरीर को देखते हैं, अपने प्राण को देखते हैं, अपने मन को देखते हैं, वो सब आप पे हंस पड़ेंगे जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फिर इसका अर्थ क्या हुआ। ये कोई भी बाहरी प्रक्रिया नहीं चल रही कि संकल्प का मतलब ये या इसका मतलब ये बड़ी डीपर प्रक्रिया है। इसीलिए तो मैं बार बार इतना डिस्कशन कर रहा हूं। ये जो संकल्प का प्रश्न है, इसलिए अब इसमें क्या करो, शुरू से शुरू करो इसको। जो अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं भाई, वहां जहां से हम चल रहे हैं, मैं इतना लंबा क्यों कर रहा हूं इसको? एक छोटी सी चीज हमने इतने सारे पेज पार कर लिए, पर इसमें आके हम क्यों बार बार इसमें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। आज भी हम बार बार यहाँ इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, भाई अपना आग्रह क्या है कि जो शब्द हैं एक्चुअल जब वो होते हैं वो उस तरीके के नहीं है। कहना एक चीज है पर उसकी व्यावहारिक प्रक्रिया है। भाई किसी तरीके से तो कहना पड़ेगा, किसी परिप्रेक्ष्य में कहना पड़ेगा। यहां भी मैंने ये बताया जैसे कि अब ये कह रहे हैं पड़ाव तो पार करने पड़ेंगे, पर मैंने ये कहा कि अगर ये आप मान लेते हैं कि ये पड़ाव है या ये आपको प्राप्त करना है, ये गोल है, तो मैंने वर्ड ऑफ कॉशन इसमें तुरंत इसीलिए डाल दिया। और श्री अरविंद ने भी जब इसका उपसंहार किया, तो श्री अरविंद ने भी ये कहा कि मैं इसको कोई ये नहीं कह रहा कि ये चीज कोई मैं एंडोर्स कर रहा हूं या ये इसमें सारी ही चीजें आ गई। हाँ, किसी के लिए अगर ये उपयोगी हो यौगिक साधन, तो उसको इसमें से कुछ पॉइंटर्स मिल सकते हैं, श्री अरविंद का ये कहना है। इसलिए न तो इस ये सारी चीजें एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव मतलब ये सारी की एक एक डिटेल आपको योग की दे दी, ऐसा भी नहीं है। और सबके ऊपर इस तरीके से लागू होगी ये भी नहीं है, या किसी एक पद्धति विशेष को इसने पूरे तरीके से बता दिया हो, ये भी नहीं है। हाँ, पर हमको एक मौका दे रहा है कि हम इस चीज को समझें। आप जो संकल्प की बात कर रहे हैं वो तो पहले इसके ऊपर है कि माँ मैं आपका हूं, और ये कोई विचार नहीं है। हम ये मान बैठते हैं कि अगर हम ये अगर नहीं है ये अगर नहीं है, ये तो सारी चीजें तो इस पे डिपेंड करती है, सारा तो रुख ही बदल जाएगा इसके अंदर। ऐसे नहीं होता है ये। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इसको मंथन करके देखिए आप, ये आप कॉन्टम्पलेट कीजिए। ये सारी बड़ी गंभीर साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये इतनी सामान्य बाहरी चीजें नहीं है। जहां तक आप संकल्प की बात कर रहे हो, ये इस तरीके से नहीं है। और संकल्प मतलब रेजोल्यूशन नहीं है यहाँ। अगर हम इसको लिटरली ट्रांसलेट करें तो रेजोल्यूशन का भी क्या अर्थ है वो हम क्लियर करते आ रहे हैं अभी तक। खैर, इसको हम आगे पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी, पर इसमें इसीलिए मैं कहता हूं कि तुरंत वहीं रोक लिया करो।
भाई अभी तो हम पीछे जहां विवेकानंद जी की बात कर रहे थे कि मैं ब्रह्म हूं, सो हम, जहां हमने बात करी, इसीलिए एक एक कड़ी की हम इससे आगे तभी चलें जब ये वास्तव में हम इसके ऊपर कि हाँ ये ठीक है। इनका एक अपनी हाइपोथेसिस को, अपनी बात को डेवलप करने का तरीका है, जो ये व्यक्ति प्लेंचेट के द्वारा श्री अरविंद को, जो ये प्लेंचेट तो नहीं, ये सीएनसेस थे बेसिकली, उसके अंदर बता रहा है। तो ये कड़ी आप पहले जो अपना है ना इस विषय में रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर, और फिर बाद में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम आप चाहे फोन कर लो, उसमें पर्टिकुलर कोई चीज की ये बात यहाँ, क्योंकि ये सारी कड़ी दर कड़ी अपन लेके आ रहे हैं। कल फिर मिलते हैं अपन। जय श्री माँ। जय श्री माँ।